वाले हैं। क्यों नहीं रानी माँ? रजनी। हाँ महारानी जी। बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए चल रही हो। क्यों नहीं महारानी जी? कितनी खुशी की बात है। सौभाग्य की बात है कि मेरा बेटा आज बाबा महाकालेश्वर के दरबार का दर्शन करने जा रहा है। जय हो भोले बाबा। अपनी कृपा बनाए रखना मास्टर साहब। दुआरा पे आइल बापू जरियन हो बाबा दैदा तारा ताना। दुआरा पे आइल बापू जरियन हो बाबा दैदा तारा ताना। ओ बाबा महाकालेश्वर बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं। क्यों नहीं रानी माँ? आओ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है रानी माँ। अरे आप और रजनी और कुंवर आकाश जी को लेकर दर्शन करिए। उसके बाद मैं और सिपाही दर्शन करेंगे। ठीक है सर। सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करके दिल को कितना सुकून मिलता है। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज महाकालेश्वर जी का दर्शन हो रहा है। सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर की कृपा से बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है और बेटे आकाश के जरिए आज बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है रानी माँ। सेनापति जी, चलो बाबा महाकालेश्वर का दर्शन हो गया और चलकर कहीं पर थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद राजमहल की तरफ चलेंगे। बाबा
जैसे मेरी गोदी को हरी भरी किया है, इसी तरह से हमेशा खुशियां मेरी झोली में डालते रहना। बैल चढ़े बहु रहवा हो, आए शंकर तुल्हा। बैल चढ़े बहु रहवा हो, आए शंकर तुल्हा। आए शंकर तुल्हा। बैल चढ़े बहु रहवा हो, आए शंकर तुल्हा। जय हो महाकालेश्वर वाला की जय हो। हम लोग महाकालेश्वर धाम में बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं जी, लेकिन बाबा की कृपा लड़ी यहाँ पे बात नहीं रही है। जिस काम से आए हैं अभी तक तो हमको दिखाई नहीं दिया। इसे जैन लेके महारानी तारा थे, महारानी तारा और उनका बेटा, हमारा तो सेनापति दिखाई दे रहा। कोई दिखता है? कोई बात नहीं, चलो आप हम लोग धाम में पहुंच गए हैं जी। तो महारानी का इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। इसी कालेश्वर धाम में कोहराम मचा देंगे हम लोग। चलो मंदिर के दाएं बाएं हम लोग रहेंगे, जैसे हम लोग कोहराम मचाएंगे। जय शिवा। कहाँ तीर चुलवा बाबा, कहाँ तीर चुलवा, कहाँ तीर
दौड़ावत है रानी माँ, आप थके होंगे, थोड़ा सा ये बरगद का वृक्ष दिख रहा है, इसी के नीचे बैठकर आप आराम कर लीजिए। ठीक है सेनापति जी, उसके बाद फिर आगे चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है सेनापति जी। रजनी सामने आओ। क्या बात है? क्या बात है महाराज जी? गर्मी बहुत पड़ रही है, ये बात तो ठीक है। तुम जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। क्यों नहीं? आपकी जैसी इच्छा, मैं तुरंत जा रहा हूँ ठंडा पानी आपके लिए। ठीक है जाओ। आप बैठिए। सेनापति जी, जी रानी माँ, ये बात तो रजनी की लग रही है, लगता है रजनी किसी संकट में है, नहीं रानी माँ, इसलिए बहुत जल्दी जाओ और जाकर देखो रजनी किस ओर मचा रही है। रानी माँ, मैं आपको और कुंवर को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ रानी माँ। सेनापति जी, संकट में सवार रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्दी आप जाकर देखो रजनी किस ओर मचा रही है। ठीक है रानी माँ, अगर आपका हुक्म है तो आपका हुक्म सराखों पर मैं जरूर जाके देखता हूँ कि क्या हाल है रजनी का, क्यों ऐसा शोर हो रहा है। लेकिन मैं आपको अपनी ये शमशीर देकर जाता हूँ, आपकी रक्षा करेगी। ठीक है सेनापति जी। इस समय तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ आने का मतलब क्या है? तुम्हें तो यह सब की तरफ होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ बाबा धाम में क्यों आए हो? हम बता रहा हूँ, हमारे आने का मतलब क्या है, हम आपको बता रहा हूँ। तो रानी जी दिख रही हो बड़ी खुद नजर, रानी जी दिख बड़ी खुद नजर, तेरी खुशियाँ देखकर होती जलन। महारानी जी, खुशियों से तुझे जलन हो रही है। जी महारानी जी, तो महारानी जी दिख रही हो बड़ी खुद नजर, देख कर तेरी खुशियाँ होती जलन, इसलिए चल करके मैं आज आया, खैर चाहो तो दे दो तुम अपना। मंत्री भाई तुम्हें आज क्या हो गया? मंत्री आज क्या हो गया? इस तरह बात जो आज तू कर रहा, उज्जैन की रानी में तू है नौकर मेरा। उज्जैन की रानी में तू है नौकर मेरा, मेरे बेटे पे तू विचार कर रहा। उज्जैन प्रांत की मैं महारानी हूँ, तुम मेरा नौकर हो, मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? तो बात मेरी सुनो महारानी जी, उज्जैन की नगरी मेरे नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया है तेरे कोख से, क्रोध की ज्वाला तेरे में है।
यहाँ से जा। चाहे तो जा तू यहाँ से जा, छोड़ पाए कभी अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बात बढ़ के ज्यादा ना करना महारानी की बात बढ़ के करना नहीं महारानी की काल पर कर खड़ा हूँ तेरे पास में नाम नरेंद्र और बहादुर भी हूँ मारकर तुझको रोकूं पाची चापे संग खाओ फुटना पाची चापे संग तो खाता में चलाता छुपा रहे चाहे तो चाकू यहाँ से चाहे तो चाकू यहाँ से चला, वरना शमशीर से लूट अपने औकात में रहकर बात कर, वरना तेरा सर काट कर पारों से ठोकर अपने जान की खैरियत चाहती हो तो अपने बेटे आकाश को हमारे हवाले कर दो। अपनी हद में रहकर बात कर। मैं बेटे आकाश का नाम तेरी जुबान पे आया तो तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। महारानी जी समय है मेरे पास, आपका लड़न मेरी जिंदगी का कांटा है। महारानी हराम चादे, मैं टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता, हराम खोर।
जल्दी से छुप जाओ। भावर सिंह यहीं पर कहीं इधर उधर ढूंढता होगा। चलो मैं महाराज को लेकर के आता हूँ। ठीक है, जल्दी छुप जाओ। सिपाही, लगता है रजनी वापस रानी माँ के पास पहुंच गई है, इसलिए देर न करते हुए मैं वापस रानी माँ के पास पहुंचता हूं। रानी माँ, ये क्या हो गया? न रजनी है और न रानी माँ के हाथ में गोद में बच्चा है और रानी माँ के सर पर चोट भी लगी है। तो रानी माँ आंखें खोलो, कुछ तो बोलो जरा। रानी माँ, कुछ तो बोलो जरा। कौन जालिम ने किया ये दिखाया? कुंवर आकाश भीगा नजर यार है, मिल गई ये सदा। क्या भगवान, लगता है रानी माँ के सर पे चोट आने के कारण ये बेहोश हो गई है। मैं इनको गोद में उठाकर लेके जाता हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास इनका इलाज कराता हूँ। भगवान, नहीं नहीं महारानी तारा, मैंने अपने आंखों से देखा है। तुम दोनों की ये करतूत देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। मंत्री जी, हे महाराज, अगर महाराज महारानी जी कह रही है कि मैं दगेबाज हूँ, इसका मेरे पास सबूत है और सबूत तो जमा इनको खुद साबित करना होगा कि युवराज आकाश कहाँ है। ठीक कहते हो महारानी तारा, ये बताओ
स्वामी जी मेरा बेटा है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन ये कमीना मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है स्वामी जी, इसलिए मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। आप चलिए, मैं राजमहल में आपको सब कुछ बताऊंगी स्वामी जी। हरे राम राम राम, शंभो शंभो शंभो। अरे झूठ बोलने की भी कोई तादाद होती है महाराज। इन दोनों को मैंने ही नहीं किसी और ने भी देखा है, मेरे पास सबूत है इस चीज का। ठीक कहते हो महामंत्री जी, ठीक कहते हो। क्या ठीक कहते हैं? मैं सबूत साबित कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ, बुझा सकता हूँ। महामंत्री जी, इसकी सबसे पहले सर के ताज उतार लो। महामंत्री जी, जय महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कौन सा सबूत दिखाना चाहते हैं? सबूत दिखाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? इसी गांव का एक इंसान है जो सब कुछ हमने आंखों से देखा, सब कुछ हमने कानों से सुना। मैं बुला रहा हूँ उसको। भैया भाई साहब, आप जरा अंदर आइए और महाराज को जो देखा है, जो सुना है, वो उसको बता दीजिए। आइए भाई साहब, चलिए। महाराज, मैं बयान नहीं करूंगा, ये इंसान इसी गांव का है, जो देखा है, जो सुना है, सब सच बताना, झूठ मत बोलना। नहीं महाराज। कहिए महारानी। मेरे स्वामी जी के समक्ष जो कुछ कहना है सत्य कहना, सत्य के सिवा कुछ मत कहना। झूठ बोलना तो मुझे सिखा ही नहीं है। पहले मुंह बंद करके, हंसी ज्यादा नहीं, यहाँ पर तांडव मच रहा है, तुझे हंसी छूट रही है कुत्ते। हंसी रोक कर मैं जुबान काट लूंगी। हेलो हेलो महारानी जी, मैं जो भी कहूंगा महाराज के सामने सच कहूंगा। स्वामी जी आप भी सुनिए, ये आपसे क्या कह रहा है, सुनिए पहले स्वामी जी। सच कहने की बात कर रहे हो। अगर तुमने कहे झूठ का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। महाराज जी, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो आपके सामने सच ही बोलूंगा। बोलिए जो देखा है उसको बताइए महाराज से। बोलो ना, इतना सोच क्यों रहे हो? बोलो जो देखा है बताओ। महाराज, हम यहाँ सुबह 10 बजे से हैं। सुबह 10 बजे से यहीं पे हैं। महारानी को देख रहे थे। अभी तक इनके गोद में बच्चा था, लेकिन वो बच्चा ना जाने क्या हो गया। लेकिन जाने दो, उस बच्चे से हमें क्या लेना है। क्या देखा? ये महारानी है, ठीक ऐसे महारानी होती है। किस नीच खानदान से ताल्लुक रखता है? आपके नजरों के सामने देखिए, महारानी का रूप देखिए आप। महाराज, सच्चाई बोलने पे ये होता है, तो सच्चाई बोलो, डरो मत। महाराज खड़े हैं, आप बोलो, और क्या देखा आपने? मैंने बहुत कुछ देखा है। जो कुछ देखा है तेरी इस जुबान से सब कुछ रह गया है। महारानी जी, मैंने जो देखा है वही बतला रहा हूँ महाराज से। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कसम भोलेनाथ की, मुझे झूठ बोल के नरक में नहीं जाना है। नरक में तो ऐसे में तू खड़ा है, स्वर्ग में कहाँ खड़ा है तू? हरामजादे! मेरे स्वामी जी के समक्ष, मेरे स्वामी जी की नजर में मुझे गिराना चाहता है। महारानी जी, आप जैसे हो
मैंने जैसे देखा है वैसा ही तो बताऊंगा। उसको बताओ। महारानी को कैसा देखा है तुमने? महारानी जी, आप इतना गिरी हुई हरकत कर सकती है। आप देखिए, इंसान को तब भी नहीं बोलने दिया जा रहा है यहाँ पर। ले जा मेरे कुत्ते को। जो कुछ कहना था मेरे स्वामी जी के समक्ष कह दिया है। स्वामी जी, आपकी नजरों में क्या है? मैं सत्य बोल रहे हैं स्वामी जी। महारानी तारा, ये बताओ कि मेरा बेटा आकाश कहाँ है? मैं बोल रही हूँ कि मेरा बेटा है। आप राजमहल चाहिए, क्या आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है? तो कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा है, इसके समक्ष मैं नहीं बता सकती क्योंकि दोनों मेरे बच्चे को मार देना चाहते हैं, इसलिए मेरे बेटा का पता चलना चाहते हैं। महाराज, मैं आपको मैंने बातों से आपका नमक खाया है। इतना बड़ा कलंक महारानी मेरे ऊपर लगा रही है, ये सच है या गलत है? मैं युवराज को क्यों मारूं? आपको अपनी तारा पे विश्वास है ना? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए कि मेरा बेटा आकाश कहाँ है? स्वामी जी, आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है, अपनी अर्धांगिनी पे आपको विश्वास नहीं है। एक तो टके की नौकर की बात पे आप विश्वास कर रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी पे आपको विश्वास नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, महामंत्री भगत सिंह ऐसा जाति की सबकी ताज उतार लिया था। इतनी गिरी हुई आवाज से आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। महाराज, महारानी के पास एक मौका और दे दिया जाए। अगर युवराज है तो अभी इसी वक्त यहाँ पेश करना पड़ेगा युवराज। क्या कह रहे हो? मैंने अपने आंखों से देखा है, स्वामी जी, आपकी नजरों में एक कमीने ने मुझे गिरा दिया और इस कमीने की बात में आप आकर इस कमीने के शरीर के जाल में आप उलझ गए स्वामी जी। तो आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं आपको भी अपने बेटे का पता नहीं बताऊंगी स्वामी जी।